आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट को ध्यान में रखते हुए उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय लोक कला के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूँ। और यह प्रश्नों का श्रृंखला आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगी और आपको अपनी तैयारी करने में यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि भारतीय लोक कला से टीजीटी पीजीटी के अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। और टीजीटी आर्ट का जो सिलेबस है उसका यह अंतिम चैप्टर भी है। अब इसके बाद हम पीजीटी आर्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय लोक कला और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के भित्ति चित्र और भूचित्रण कहलाते हैं। तो राजस्थान के भित्ति चित्र या भूचित्रण को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मांडना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं। और एपड़ जो है यह उत्तराखंड की लोक कला है। ठीक है, उत्तराखंड की लोक कला है। और अल्पना आप जानते ही हैं कि यह बंगाल की है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करते चलिए। हालांकि आगे के प्रश्नों में हम इनका जिक्र करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग नोट करते चलिए। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि कलम से चित्र, कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कलम की कारीगरी है और इसकी जो जड़ें हैं या इसका जो संबंध है वह आंध्र प्रदेश और मछलीपुर नामक नगरों में है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कलमकारी लोक कला कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला है। ठीक है। एक चीज और है कि कलमकारी लोक कला के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस कला को हम कलमकारी लोक कला भी कहते हैं। ठीक है, कलमकारी लोक कला कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में। मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था? तो मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था? तो इसका उत्तर होगा जगदम्बा देवी को। जगदम्बा देवी को 1975 ईस्वी में सर्वप्रथम पद्मश्री दिया गया था। और मिथिला चित्रकला यह मधुबनी जिले, इसे हम मधुबनी कला भी कहते हैं और यह बिहार में स्थित है। ठीक है। और मिथिला चित्रकला में प्रायः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? मधुबनी चित्रों में मधुबनी शैली, मिथिला शैली, ये सब एक ही हैं। हम इसे मिथिला चित्र भी कह सकते हैं, मधुबनी चित्र भी कह सकते हैं। तो मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा
तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक। मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कांठा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो कांठा टेक्सटाइल, यह लोक कला किस प्रदेश की लोक कला है? तो इसका उत्तर होगा बंगाल। इसका उत्तर होगा बंगाल। यह बंगाल की लोक कला है। और बंगाल की ही लोक कला अल्पना भी है, जिसका जिक्र हमने पहले ही प्रश्न में किया था। और कांठा कला को हम कढ़ाई कला भी कहते हैं। इसको हम कढ़ाई कला भी कहते हैं। ठीक है, कांठा कला को हम कढ़ाई कला भी कहते हैं। इस कला में कपड़ों पर, खासकर पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़ों को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। ठीक है, तो यह एक कढ़ाई कला है, कांठा टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल से आप समझ सकते हैं, टेक्सटाइल कपड़े से ही संबंधित है। तो कांठा टेक्सटाइल कहाँ का लोक कला है? तो यह बंगाल की है। और यह कढ़ाई कला के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। सरस्वती चौकी में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है? सरस्वती चौकी में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर होगा बिंदु रूप में। किस रूप में दर्शाया गया है? बिंदु रूप में दर्शाया गया है। सरस्वती चौकी को परम सत्ता में सरस्वती चौकी में परम सत्ता को बिंदु रूप में दर्शाया गया है। और सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला है? अगर यह भी प्रश्न पूछता है कि सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला है, तो यह कुमाऊं की लोक कला है। यह कहाँ की कला है? तो यह कुमाऊं की लोक कला है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला है? तो यह कुमाऊं की लोक कला है। चलिए नेक्स्ट। फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? यह बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान के भीलवाड़ा में जोशी परिवार फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण राजस्थान के कहाँ होता है? तो अगर जिला पूछ ले तो इसका उत्तर होगा भीलवाड़ा। ठीक है, और परिवार फड़ चित्रण से कौन से परिवार संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा जोशी परिवार। इन पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। फुलकारी किस प्रदेश की लोक कला है? फुलकारी किस प्रदेश की लोक कला है? तो यह पंजाब की है। पंजाब की लोक कला है। ठीक है, फुलकारी जो कला है, फुलकारी, यह भी एक कढ़ाई कला है। फुलकारी भी कढ़ाई कला है। कौन सी कला है? तो यह भी कढ़ाई कला है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि फुलकारी जो है यह कढ़ाई कला है। और यह चुनरी और दुपट्टों पर हाथों से इसमें कलाकारी की जाती है। फुलकारी शब्द में फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब है कि फूलों की कलाकारी। ठीक है, तो जो चुनरी और दुपट्टे होते हैं उसमें फूल बनाए जाते हैं, फूलों की कलाकारी की जाती है और यह पंजाब में की जाती है। इसीलिए हम इस कला को फुलकारी कला भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में।
सांझी किस राज्य की लोक कला है? तो सांझी किस राज्य की लोक कला है? तो सांझी मथुरा की है। यह उत्तर प्रदेश की मथुरा की लोक कला है। कहाँ की है? यह उत्तर प्रदेश मथुरा की लोक कला है और यह भूमि पर की जाती है। यह भूमि पर बनाई जाती है। अगर सांझी जो लोक कला है यह किस पर बनाई जाती है, तो इसको लिख लीजिएगा कि यह भूमि पर बनाई जाती है। किस पर बनाई जाती है? भूमि पर। और सांझी लोक कला के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो विजय और मोहन। विजय और मोहन इसके प्रमुख कलाकार हैं। विजय और मोहन इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। गोदाना क्या है? गोदाना क्या है? तो गोदाना एक लोक कला है। गोदाना भी क्या है? तो गोदाना एक लोक कला है और गोदाना कला जो है यह मध्य प्रदेश में है। गोदाना लोक कला कहाँ की है? तो गोदाना लोक कला मध्य प्रदेश की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। बाबूजी की फड़ लोक शैली की स्क्रोल पेंटिंग कहाँ से है? तो बाबूजी की फड़, फड़ जहाँ आ जाए उसका उत्तर राजस्थान होगा। तो बाबूजी की फड़ लोक शैली की स्क्रोल पेंटिंग कहाँ की है? तो यह राजस्थान की है। चलिए अगले प्रश्न। भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पत्तियों का पैटर्न बनता है? तो इसका उत्तर होगा लहरिया। इसका उत्तर होगा लहरिया। भारत में रंगने की लहरिया विधि है जिसमें कर्णवत पत्तियों का पैटर्न बनता है और लहरिया भी राजस्थान की लोक कला है। लहरिया भी राजस्थान की लोक कला है और इसे टाई और डाई के नाम से भी जानते हैं। इसे हम टाई और डाई के नाम से भी इसको हम जानते हैं और यह वस्त्रों पर अर्थात यह कपड़ों पर की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐपण संबंधित है। तो ऐपण कहाँ की लोक कला है? तो यह ऐपण जो है यह उत्तराखंड की लोक कला है। पहले ही प्रश्न में हमने शायद इसका जिक्र भी किया था कि ऐपण कहाँ की लोक कला है। तो यह उत्तराखंड की लोक कला है और ऐपण कला की विशेषता है कि यह खाली दीवारों पर की जाती है जिसमें ईंट लाल रंग की होती है, हाँ, या गेरू कलर भी कह सकते हैं। तो ऐपण जो है यह उत्तराखंड की लोक कला है और यह खाली दीवारों पर की जाती है और जिसमें ईंटें प्रयोग होती है और वह ईंटें जो उसका प्राकृतिक रंग है गेरू, उसी रंग की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चिकन कशीदाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चिकन कशीदाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ। लखनऊ चिकन कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है। और यह कढ़ाई कला है, यह और कशीदाकारी लखनऊ का यह उत्कृष्ट
कला मानी जाती है, ठीक है, तो इसका उत्तर लखनऊ होगा। चलिए अगले प्रश्न नेक्स्ट। निम्न में से गुजरात की लोक कला कौन सी है? तो गुजरात की लोक कला कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा साथिया। साथिया गुजरात की लोक कला है, जबकि वरली महाराष्ट्र की लोक कला है। और कलमकारी हम जानते हैं, लिख लीजिए, यमच मतलब महाराष्ट्र, वरली महाराष्ट्र की है और कलमकारी एपी मतलब आंध्र प्रदेश की है। और रंगोली ठीक है, रंगोली भी महाराष्ट्र की लोक कला है। तो निम्न में से गुजरात की लोक कला कौन सी है? साथिया है। और चौक पूर्णा हम जानते ही हैं कि यह उत्तर प्रदेश की लोक कला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं कौन से जनजाति के लोग? कि थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण कौन से जनजाति के लोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा भूटिया जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। भूटिया जनजाति करती है। थुलमा मोटे ऊनी कंबल थे, इन्हें पट्ट की तरह बुना जाता था। इसी को हम थुलमा कहते हैं कि यह एक कंबल होता है और इन्हें पट्ट की तरह इसको बुना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली नामक लोक कला, अभी हमने इसका जिक्र किया था कि यह महाराष्ट्र की लोक कला है। रंगोली यह महाराष्ट्र की लोक कला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा खुर्जा। खुर्जा उत्तर प्रदेश, यह चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट। कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा दीपावली। दिवाली में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, क्योंकि दिवाली में ही कई तरह के लोक कलाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे सांझी कला और तमाम तरह की रंगोली, ये सब दीपावली में ही बनाई जाती हैं और इसीलिए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग दिवाली में होता है, ठीक है। इस विकल्प में होली नहीं है, नहीं तो होली ही होता उत्तर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन बनारस के प्रिय गायक है? तो बनारस के प्रिय गायक निम्न में से कौन है? मन्ना डे तो है नहीं, रविंद्र जैन भी नहीं है, कमलापति मिश्र भी नहीं है। तो बनारस के प्रिय गायक छन्नू लाल मिश्रा जी हैं। हालांकि इनका जन्म आजमगढ़ में 1936 ईस्वी में हुआ था, परंतु यह बनारस के गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्हें सन 2020 में भारत का दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इन्हें पद्म विभूषण
कब मिला था? सन 2020 में। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कुचिपुड़ी हम जानते ही हैं कि यह आंध्र प्रदेश की है, कथकली यह केरल की है और भरतनाट्यम यह तमिलनाडु की है। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी एपी मतलब आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को भारत का कौन सा राज्य मनाता है? तो बिहू को भारत का कौन सा राज्य मनाता है? तो बिहू आसाम की लोक कला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? तो नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? तो कला की दृष्टि में अगर देखा जाए तो इसका उत्तर होगा आदिवासी कला। इसका उत्तर होगा आदिवासी कला या ट्राइबल आर्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गुदना कला कहाँ की गुदना कला की प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? तो गुदना कला के प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? गुदना कला छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कला है और इसे हम अंग आलेखन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम अंग आलेखन के नाम से भी जानते हैं और यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली लोक कला है। चलिए नेक्स्ट। लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? तो लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा भूमि रंग या खनिज रंग। चलिए नेक्स्ट। कांवड़ निर्माण में किस पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो कांवड़ बनाने में किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सालर के पेड़ की। सालर के पेड़ की। चलिए नेक्स्ट। खेरादी सुथार जाति के लोग किस लोक कला परंपरा से संबंध है? खेरादी सुथार जाति के लोग किस लोक कला परंपरा से संबंध हैं या संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा कांवड़। खेराथी सुथार जाति के लोग कांवड़ की लोक कला से या परंपरा से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। पोंगल कहाँ का पर्व है? तो यह तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? तो लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? लोहड़ी जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह 13 जनवरी मकर संक्रांति के एक दिन पहले। अगर मकर संक्रांति 14 जनवरी को तो 13 जनवरी को, और अगर मकर संक्रांति 15 जनवरी को है तो यह
14 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी उत्तर भारत का यह प्रसिद्ध त्यौहार है और पंजाब इसका प्रमुख केंद्र है। पंजाब में सबसे ज़्यादा लोहड़ी मनाया जाता है। ठीक है, बाकी आपके उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने घूमते हुए नृत्य को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने घूमते हुए नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा घूमर। इसका उत्तर होगा घूमर। राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने घूमते हुए नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा घूमर। चलिए नेक्स्ट। ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो इसका उत्तर होगा अल्पना। इसका उत्तर होगा अल्पना। और अल्पना कहाँ की लोक कला है? तो यह बंगाल की लोक कला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तनखा कुंडलित चित्र हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तनखा कुंडलित चित्र हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक चित्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीजन बाई किसके लिए जानी जाती है? तीजन बाई किसके लिए जानी जाती है? तो तीजन बाई लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तीजन बाई लोक गायिका के रूप में जानी जाती है। अब तीजन बाई को पद्मश्री कब मिला था? तो 1987 में इनको पद्मश्री ठीक 2003 में इनको पद्म भूषण, इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, और 2019 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, तो तीजन बाई एक लोक गायिका हैं जिन्हें 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण मिला था। चलिए नेक्स्ट। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा राठवा। राठवा या और राठवा और भील जनजाति के बीच यह प्रसिद्ध लोक कला है और गुजरात राज्य इसका प्रमुख केंद्र है। तो पिथौरा चित्रकला कहाँ की लोक कला है? अगर यह प्रश्न पूछता है तो पिथौरा यह गुजरात की लोक कला है। कहाँ की है? गुजरात की लोक कला है। और पिथौरा चित्र कला जो है यह राठवा और भील जनजाति के बीच एक प्रसिद्ध लोक कला है। तो भारतीय लोक कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने लगभग सभी प्रश्नों पर चर्चा किया और सभी प्रश्नों का लगभग हमने विश्लेषण भी किया, इसलिए कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है।
अगर छूटा है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम डेट को मत देखिए, परीक्षाएं हैं वह एक दिन होंगी ही, आज नहीं तो कल होंगी। अब पता नहीं आयोग की क्या मंशा है कि बार बार परीक्षाएं टाल रहा है, लेकिन परीक्षा एक दिन ज़रूर होगी और वह ज़्यादा समय भी नहीं लेगा। अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीने में परीक्षाएं हो जाएंगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी पूरे मन से करते रहिए ताकि आपकी परीक्षा जब भी हो आप उसमें सफल हों। धन्यवाद।